दोस्तों, यह कहानी है एक घमंडी राजकुमार की, जिसने अपनी निर्दयता और अभिमान के कारण श्राप का सामना किया। एक खूबसूरत लड़की के सच्चे प्रेम और त्याग ने न केवल उसका जीवन बदल दिया, बल्कि उसे सिखाया कि असली सुंदरता दिल में होती है। आइए सुनते हैं एक रोमांचक कथा, जहां प्रेम और दया ने अंधेरे को उजाले में बदल दिया। एक समय की बात है, एक बड़े और संपन्न राज्य का राजकुमार अर्जुन अपनी सुंदरता और शक्ति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन जितना वह बाहरी रूप से आकर्षक था, अंदर से उतना ही अहंकारी और निर्दयी था। अपनी शक्ति और रूप के कारण वह दूसरों को तुच्छ समझता था और उसकी भावनाओं को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत राज दरबार में आई। वह कमजोर और थकी हुई लग रही थी। उसने अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कृपया कुछ अनाज दे दीजिए। लेकिन अर्जुन उसकी हालत देखकर हंसा और कहा, तेरी गरीबी मेरे महफिल में बदनुमा दाग की तरह है, भाग यहाँ से वरना सजा मिलेगी। और वह उसे धक्का मारकर भगा दिया। दरबार में बैठे लोग भी उसकी इस निर्दयता पर ठहाके लगा रहे थे। बूढ़ी औरत ने निराश होकर कहा, अर्जुन, तेरा यह घमंड एक दिन तुझे बर्बाद कर देगा। और अचानक वह बूढ़ी औरत एक दिव्य देवी के रूप में प्रकट हो गई। राजकुमार और दरबार में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। देवी ने गुस्से में कहा, तेरा रूप और बल दोनों तुझे अभिमानी बना चुके हैं, अब तुझे इसका मूल्य चुकाना होगा। देवी ने उसे श्राप दिया, आज से तू एक भयानक जानवर बन जाएगा। तेरा चेहरा और शरीर ऐसा होगा कि लोग तुझसे डर कर भागेंगे और घृणा करेंगे। और इस श्राप से तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कोई सच्चे मन से तुझसे प्यार ना करे। लेकिन याद रखना, वह प्रेम स्वार्थी नहीं, त्याग और दया से भरा होना चाहिए। देवी के श्राप के साथ ही अर्जुन का शरीर बदलने लगा। उसकी सुंदर त्वचा खुरदरी और मोटी हो गई। उसके चेहरे पर बड़े नुकीले दांत और पंजे उभर आए। उसकी आंखें क्रूर जानवर की तरह चमकने लगी। डर और शर्म के कारण महल के सभी लोग उसे छोड़कर भाग गए। उसका परिवार भी उसे त्याग कर चुका था। अर्जुन अब अकेला रह गया। वह राज्य छोड़कर एक अंधेरे जंगल में बस गया, जहां एक पुराना खंडहर उसका नया घर बन गया। वहां रहते हुए उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा, लेकिन वह इस बात से भी निराश था कि कोई उसे उसके भयावह रूप के कारण कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। वहां सिया नाम की एक खूबसूरत और दयालु लड़की रहती थी। सिया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और गरीब परिवार से थी, लेकिन उसकी दया और उदारता उसे सबका प्रिय बनाती थी। गांव में एक लालची जमींदार रघु भी रहता था, जो सिया से शादी करना चाहता था। सिया ने हमेशा उसे ठुकरा दिया करती थी, लेकिन रघु ने उसे धमकी दी कि वह उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक दिन सिया लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल में गई। वह रास्ता भटक गई और एक खंडहर तक पहुंच गई। वहां अचानक झाड़ियों में एक भयानक जानवर प्रकट हुआ। सिया डर के मारे चिल्लाई, लेकिन जानवर ने शांत आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सिया को उसकी आवाज में दुख महसूस हुआ। उसने डर को किनारे रखते हुए पूछा, तुम कौन हो? जानवर ने अपनी पूरी कहानी सिया को सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह अपने अहंकार और निर्दयता के कारण शापित हो गया था। सिया को उसकी हालत पर दया आई। उसने कहा, मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगी, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। राजकुमार, जो अब तक अकेलेपन और नफरत में जी रहा था, पहली बार किसी की दया और सहानुभूति महसूस कर रहा था। सिया अब रोज खंडहर में आती। वह जानवर के साथ बैठती, उससे बातें करती और खाना खाती। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। सिया को महसूस हुआ कि जानवर का दिल बहुत अच्छा है। वह समझ गई कि उसका बाहरी रूप डरावना हो सकता है, लेकिन उसके अंदर सच्चा इंसान बसता है। इसी बीच जमींदार रघु को पता चला
कि सिया जंगल में किसी से मिलने जाती है। उसने सिया का पीछा किया और खंडहर में जाकर जानवर को देख लिया। उसकी लालची आंखों में बदले की भावना जाग उठी। उसने अपने आदमियों को इकट्ठा किया और कहा, हम इस जानवर को मार डालेंगे और सिया को सबक सिखाएंगे। अगले दिन रघु अपने आदमियों के साथ खंडहर पहुंचा। उन्होंने जानवर पर हमला कर दिया। राजकुमार ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उनका मुकाबला किया, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी। सिया ने जब यह देखा तो वह जानवर के सामने खड़ी हो गई और चिल्लाई, अगर तुम्हें इसे मारना है तो पहले मुझे मारो। सिया की यह बात सुनकर रघु और उसके आदमी ठहर गए। उनकी हिम्मत टूट गई और वे वहां से चले गए। सिया ने घायल जानवर की देखभाल की। सिया ने अपने दिल की बात कही, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो। मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा दिल चाहिए। उसकी आंखों में सच्चाई और प्रेम था। अचानक खंडहर में एक दिव्य रोशनी फैल गया। देवी प्रकट हुई और कहा, सिया, तुम्हारा प्रेम और त्याग ने इस श्राप को तोड़ दिया है। तभी जानवर का शरीर चमकने लगा और धीरे धीरे वह फिर से राजकुमार अर्जुन बन गया। लेकिन अब वह पहले जैसा अहंकारी नहीं, बल्कि विनम्र और दयालु बन चुका था। अर्जुन ने देवी को प्रणाम किया और सिया का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मुझे नया जीवन दिया है, मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। राजकुमार और सिया की शादी धूमधाम से हुई। अर्जुन ने सिया को अपनी प्रेरणा मानते हुए एक दयालु और न्यायप्रिय राजा बनने की कसम खाई। तो दोस्तों, इस तरह प्रेम, दया और त्याग ने न केवल एक श्राप को तोड़ा, बल्कि एक अहंकारी व्यक्ति को एक महान राजा बना दिया। सच्चा प्रेम बाहरी रूप से नहीं, बल्कि दिल से किया जाता। दया और त्याग की शक्ति किसी भी श्राप या कठिनाई को हराने में सक्षम होता है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।